जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्ली मॉर्निंग के करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो आज है 3 जुलाई 2025। तो आज फिर से हम लोग कवर करेंगे सबसे महत्वपूर्ण 10 घटनाक्रम जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन में क्या क्या शामिल है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 तक जो है बढ़कर हुआ 736.3 अरब डॉलर। ये आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार। अमेरिका ने बनाया सिलिकॉन के बिना पहला कंप्यूटर, नई क्रांति की ओर ये एक बहुत अच्छा कदम है। 1 जुलाई को देश भर में मनाया गया जीएसटी दिवस जो कि भारत में लागू हुए इसके 8 वर्ष हो चुके हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज पहुंचा 64.3% पर। भारत ने बांग्लादेश से जूट और बुने कपड़ों के आयात पर जो है प्रतिबंध लगाया। देहरादून में हुई प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक। जापान ने S2A रॉकेट की अंतिम उड़ान में जलवायु निगरानी उपग्रह जो है सफलतापूर्वक से लॉन्च किया। और अगला जानेंगे कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो है ये बनी 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य जो है वन महोत्सव में सड़कों के किनारे लगाएंगे 11.4 मिलियन पौधे। 2 जुलाई को विश्व यूएफए दिवस मनाया गया। रोजवेल घटना की याद में जो है ये जागरूकता अभियान होता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं सभी न्यूज़ को। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, तो हम लोग प्रश्न के माध्यम से है जो है सभी घटनाओं को बहुत विस्तार से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है आपके सामने कि आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का विदेशी ऋण मार्च जो है 2025 तक बढ़ करके कितना हो गया है। आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का विदेशी ऋण मार्च जो है 2025 तक बढ़ करके कितना हो गया है। तो आपको इसको याद रखना है 736.3 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है। तो रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रिपोर्ट जारी करती है। रिपोर्ट कब तक जारी होता है? तो जैसे कि मार्च के अंत तक। तो ये रिपोर्ट कब तक जारी हुआ? तो मार्च 2025 के अंत तक जो है जारी हो गया। हर 6 महीने में जो है ये डेटा जारी होता है। 2024 में जो है 668.8 अरब डॉलर था। एक साल में 10% बढ़ कर के 10% की जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। जीडीपी के अनुपात में बात करें तो 19.1% जो है बढ़ोतरी हुई। पिछले साल जो है 18.5% था। ठीक है। लंबी अवधि का कर्ज जो है 601.9 अरब डॉलर जो है कुल 81%। अगर मुद्रा के अनुसार बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कर्ज जो है अमेरिकी डॉलर में है 54.2% और फिर भारतीय रुपया में जो है 31.1% है। विदेशी ऋण यानी कि देश के बाहर से लिया गया कर्ज जो है जैसे कि विदेशी बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक और विदेशी सरकारें हैं। बात किया जाए अगले न्यूज़ की, तो अगला जो आज का न्यूज़ है यानी कि क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन के बिना ही एक कंप्यूटर का निर्माण किया है। ठीक है। जैसा कि सभी कंप्यूटर में सिलिकॉन होता है, तो हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने जो है सिलिकॉन के बिना ही एक कंप्यूटर का निर्माण किया है। तो इसको आपको याद रखना है अमेरिका। अमेरिका के जो शोधकर्ता हैं उन लोगों ने सिलिकॉन के बिना एक कंप्यूटर का निर्माण किया है। हालांकि यह कंप्यूटर जो है 2 आयामी 2D पदार्थों से बना है जैसे कि मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड और टंगस्टन डिसेलेनाइड से जो है बना है। तकनीक के बारे में बात करें इसके तो CMOS पर आधारित है जो कि कम बिजली खर्च करता है। CMOS बात करें तो कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है CMOS का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। यह कंप्यूटर जो है अभी शुरुआती स्तर का है। 1960 के दशक के कंप्यूटर जैसा अभी काम कर रहा है, उतना मतलब ये नहीं है। तो भविष्य में सिलिकॉन की जगह यह तकनीक जो है छोटे, तेज और ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोगी हो सकती है। यह शोध जो है अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के जो है नैनो फैब्रिकेशन यूनिट ने किया है और नेचर पत्रिका में जो है इसे प्रकाशित किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष जो है किस तारीख को भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो ये तो याद होगा सबको, नहीं याद है तो याद कर लो 1 जुलाई को।
प्रतिवर्ष जो है भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसको आपको जो है याद रखना है, ठीक है। यह शुरू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जो है जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी ने जो है कई अप्रत्यक्ष करों को जो है एक टैक्स में समेट दिया। केंद्र सरकार इसकी रिपोर्ट या घोषणा कहाँ से हुई, तो जीएसटी काउंसिल से, केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल से इसकी घोषणा होती है। उद्देश्य इसका क्या है, तो टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और पारदर्शिता को जो है बढ़ाना है। पहली बार जो है जीएसटी दिवस कब मनाया गया था, तो 2018 में मनाया गया था। भारत में जो है जीएसटी लागू करने के लिए संसद ने जो है संविधान में कौन सा संशोधन किया था, तो 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये पारित हुआ था। अन्य देशों में भी जीएसटी और वैट लागू है, हालांकि भारत में एक राष्ट्र और एक कर का जो है स्लोगन चलता है। बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है कितना प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है कितना प्रतिशत हो गया है, तो इसको आपको जो है याद रखना है। 64.3%। कितना हो गया है, 64.3% जो है भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है हो गया है। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है 2025 में 64.3% हो गया है। 2015 में यह सिर्फ 19% था। 10 साल में 45% अंक की जो है बढ़ोतरी हुई है। 94 करोड़ से अधिक लोग जो है कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के दायरे में जो है। इसका रिपोर्ट कहाँ से जारी होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत सरकार के जो है आंकड़े से इसका रिपोर्ट मिलता है। कवरेज में भारत जो है अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश हो चुका है कवरेज के मामले में। कवरेज में शामिल योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो मनरेगा, ईपीएफओ, इसी और पीएम पोषण जो है, इस प्रकार की योजनाएं जो है इसमें शामिल है। आधार आधारित यूनिक आईडी से जो है 14 केंद्रीय योजनाओं का इसमें समावेश है, ठीक है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। बात किया जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में भारत ने किस देश से जूट बुने हुए कपड़े, यानी कि जूट बुने हुए कपड़े और धागे के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बताना है कि हाल ही में भारत जो है इसने किस देश से जूट बुने हुए कपड़े और धागे के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसको आपको याद रखना है कि बांग्लादेश से जो है, बांग्लादेश से जूट बुने हुए कपड़े और धागे के आयात पर जो है प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत जो है 27 जून 2025 से जो है बांग्लादेश से जूट बुने हुए कपड़े और धागे के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा चुका है। प्रतिबंध जो है सभी जमीनी और समुद्री बंदरगाहों पर लागू हुए हैं, सिर्फ मुंबई के नेहावा सेवा बंदरगाह को छोड़ करके। डीजीएफटी की बात करें तो इसका डीजीएफटी जो है इसने अधिसूचना जारी की। डीजीएफटी दैट मीन्स की विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है इसने अधिसूचना जारी किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारतीय जूट उद्योग और श्रमिकों को सस्ती सब्सिडी युक्त जो है आयात से बचाना है। प्रतिबंधित उत्पाद कौन कौन से हैं, तो जूट यार्न, बुने हुए कपड़े, फ्लैक्स, बिना ब्लीच किए जूट के कपड़े जो है ये सब प्रतिबंधित उत्पाद हैं। नेपाल भूटान के लिए ट्रांजिट पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है, ठीक है। मई 2025 में जो है बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स पर भी जो है बंदरगाह प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसको जो है आपको याद रखना है। बात किया जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो आज का अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में कहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक जो है आयोजित की गई। हाल ही में कहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो है 21वीं संचालन समिति की जो है बैठक आयोजित की गई। तो इसको आपको याद रखना है, देहरादून में। कहाँ पर, देहरादून में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन की जो समिति की बैठक है इसको किया गया। कौन से स्थान पर, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है देहरादून में, वहाँ पे इसकी बैठक हुई। किस तारीख को हुई, तो जून 2025 में हुई। अध्यक्षता इसका किसने किया, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। इसका प्रमुख एजेंडा क्या है, तो मानव हाथी संघर्ष, रेलवे लाइन पर हाथी दुर्घटनाएं और संरक्षण की रणनीति जो है इसका प्रमुख एजेंडा है। इसकी रिपोर्ट की बात की जाए तो प्रोजेक्ट एलिफेंट संचालन समिति की जो है 21वीं बैठक में इसका रिपोर्ट जो है प्राप्त हुआ।
नई पहल जो है पूर्वोत्तर भारत में हाथी जनसंख्या का आकलन जो है डीएनए पर आधारित भालू व घड़ियाल को संरक्षण कार्यक्रम में शामिल करना जो है ये एक नई पहल है। 2017 में जो है 29,964 हाथी थे, जबकि 2022-23 में 20% की गिरावट का जो है संकेत मिला है। बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किस देश ने मुख्य H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का जो है सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया है। हाल ही में किस देश ने मुख्य H2A रॉकेट की जो है अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसको आपको याद रखना है, किसने? जापान ने। जापान जो है इसने H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जो है जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, जापान जो है इसने H2A रॉकेट की, इसका रॉकेट है H2A, है ना, इसका ये अंतिम उड़ान था और अंतिम उड़ान पर इसने किया क्या है कि जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह जो है, इसका नाम है GoSat GW, इसका सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है। लॉन्च जो है 28 जून 2025 की रात तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से हुआ। किस स्पेस सेंटर से? तानेगाशिमा जो है स्पेस सेंटर, यहाँ से हुआ कब? 28 जून 2025 को। रॉकेट जो है क्या था? H2A था, जापान का प्रमुख लॉन्च व्हीकल था और यह इसकी 50वीं और आखिरी उड़ान थी, इसके बाद नहीं। उपग्रह GoSat GW जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस निगरानी के लिए जो है छोड़ा गया है। एजेंसी कौन सी है? तो एजेंसी है जाक्सा दैट मीन्स की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है, इसको जाक्सा बोलते हैं। H2A को अब नए फ्लैगशिप में जो है H3 रॉकेट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। H2A जो है रॉकेट जो है यह 2001 से 2025 तक 50 सफल मिशन जो है पूरे कर चुका है। 50, वो भी 50 कैसे? तो 50 सफल मिशन जो है पूरे कर चुका है। कौन? H2A रॉकेट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आज का कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी जो है 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को जो है पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी जो है 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को जो है पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो इसको जो है आपको याद रखना है, अडानी ग्रीन एनर्जी। कौन? अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी जो है ये 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को जो है पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली जो है यह भारत की पहली कंपनी है। जून 2025 में जो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसे एजेल बोला जाता है, इसने 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का क्षमता पार किया। पोर्टफोलियो में जो है 11,005.5 मेगावाट और सौर जो है 1977.8 मेगावाट और पवन ऊर्जा जो है 2556.6 मेगावाट जो है इनकी हाइब्रिड क्षमता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है अब तक जो है 79 लाख घरों को बिजली और 28.8 मिलियन टन किया जो है CO2 उत्सर्जन में कटौती का जो है इसका लक्ष्य है। 2030 तक जो है 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का जो है लक्ष्य रखा गया है। बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है कि 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसने वन महोत्सव के दौरान जो है सड़कों के किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसने वन महोत्सव के दौरान जो है सड़कों के किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो इसको आपको याद रखना है कि 11.4 मिलियन पौधे जो है लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, देखिए वन महोत्सव जो है 1 से 7 जुलाई तक जो है पूरे राज्य भर में मनाया जाता है। यह लक्ष्य एक पेड़ माँ के नाम के थीम के तहत जो है रखा गया है। कुल 35 करोड़ पौधारोपण का जो है राज्यव्यापी लक्ष्य जिसमें सड़कों के किनारे 11.4 मिलियन जो है पौधे लगाने का लक्ष्य है। कुल 35 करोड़ पौधारोपण होगा, लेकिन सड़कों के किनारे 11.4 मिलियन होगा। सभी विभागों और आम जनता की यह भागीदारी है। पिछले सालों में भी अगर बात किया जाए तो यूपी जो है पौधारोपण में राष्ट्रीय रिकॉर्ड पिछले सालों में भी बना चुका है। ठीक है, बात किया जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व UFO दिवस जो है मनाया जाता है? किस तारीख को जो है प्रतिवर्ष विश्व UFO दिवस जो है मनाया जाता है? तो इसको जो है आपको याद रखना है।
2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। तो बात करते हैं कि यूएफओ दिवस क्या है भाई। तो देखिए, विश्व यूएफओ दिवस जो है हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। शुरुआत इसकी 2001 में यूएफओ शोधकर्ता हाक्तन अकडोगन ने की थी। 2 जुलाई की तारीख जो है 1947 की प्रसिद्ध रूजवेल यूएफओ घटना की याद में जो है चुनी गई। इसका उद्देश्य क्या है, तो यूएफओ दैट मीन्स कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है और एलियन की जीवन की संभावना पर जो है इसका चर्चा व जागरूकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। यूएफओ की बात की जाए तो यूएफओ क्या है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है इसका फुल फॉर्म है। तो यूएफओ और एलियन की जीवन की संभावना पर जो है चर्चा और जागरूकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्ल्ड यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। पहले कुछ लोग 24 जून को भी मनाते थे यूएफओ दिवस, लेकिन अब 2 जुलाई को ही मान्यता इसको प्राप्त है। तो ये था आज का 10 मुख्य करंट अफेयर्स जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपको हर रोज़ ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आप चैनल पर नए हो तो उम्मीद करता हूँ सब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।